तो हेलो दोस्तों, आज अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। सबसे पहले तो अपना लोग समझेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के कौन कौन से टाइप होते हैं और फिर किसी एक टाइप को लेकर के अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए, ये होता क्या है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के लिए अपना लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाने के लिए कुछ लाते हैं जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं, बोलिए रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है। और ये रिएक्टेंट जो होता है समय के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्कुल, प्रोडक्ट में। तो इस ये जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसके दौरान क्या होता है, बीच में कुछ बनता है जो थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए बनता है। उसी को अपना लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझे बात को? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन के दौरान क्या होता है, कुछ बनता है, बहुत ही कम समय के लिए बनता है, और उसी को अपना लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर इनके बारे में लिखना हो अपना लोग को तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कि दे आर दोज पार्टिकल which are formed ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन के दौरान ही बनता है। ठीक है। एंड एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है। हाँ, क्या समझे आप कि ये वो पार्टिकल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो पार्टिकल है जो रिएक्शन के दौरान ही बनता है और रिएक्शन के खत्म होने से पहले वो भी खत्म हो जाता है। समझे बात को? और अगर हम इसके बारे में बात करें इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है, तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये रियल होता है, मतलब रिएक्शन के दौरान ये बनता है। ठीक है। और ये सर कितना रियल होता है? इतना कि इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेबल भी होता है, इसको अपना लोग रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही इसके स्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका ये क्या होता है, मेजरेबल स्टेबिलिटी होता है इसका। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी मेजरेबल होता है। ठीक है। और अगर बात करें कि सर रिएक्शन में किस किस तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, इसका क्या टाइप होता है, चलिए वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है। तो अगर हम इसके टाइप्स का बात करें, क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। तो इसका अगर टाइप्स का बात करें तो यहां पर एक तो आ जाता है कौन सा, फ्री रेडिकल। ठीक है। और सेकंड आ जाता है कौन, कार्बोकेटायन। ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना कि ये क्या होता है, एक एक करके सब समझेंगे। ठीक है। कार्ब एनायन, फोर्थ हो गया आपका कार्बिन, और फिफ्थ हो गया कौन सा, नाइट्रीन, और सिक्स्थ हो गया कौन, बेंजाइन। ठीक है ना। हाँ, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट का टाइप हो गया। ठीक है। हाँ, और एक काम करते हैं अपना लोग,
एक इंटरमीडिएट को पहले समझते एक एक करके, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्यों ना फ्री रेडिकल को समझा जाए, ठीक है। और अगर बात करें अपना लोग किसका, फ्री रेडिकल का, ठीक है, तो पता है इसमें जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल में, वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, वो एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना लोग पढ़ेंगे इसमें फ्री रेडिकल में, एक तो फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाँ। और उसके बाद पढ़ेंगे आखिर रिएक्शन में कब फ्री रेडिकल बनेगा, एक ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में बने, ठीक है। और एक बार जब फ्री रेडिकल बन गया तो वो किस किस तरह का रिएक्शन शो कर सकता है, यानी कि एक तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। और सोचिए इसके बाद क्या कि सर ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन है अपने सिलेबस में, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, जेई के सिलेबस में हो, नीट के सिलेबस में हो, तो ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन है जिसमें कि फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, बनने के बाद वो किस तरह का रिएक्शन शो करता है, सारा कुछ अपना लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, फ्री रेडिकल होता क्या है, ठीक है। तो अगर अपना लोग बात करें तो फ्री रेडिकल जो बनता है ना, ये कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से, ठीक है। क्या बोले, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, कैसे बनता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, क्या बोले, फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और किसके होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से, तो अपना लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक में मेनली क्या होता है कि कार्बन से किसी न किसी का कनेक्शन होता है, कोई जो बॉन्ड होता है यहाँ पे उसके में कार्बन एक साइड तो रहता ही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड जो बना हुआ है, आप जानते हैं कि इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि कार्बन और जेड के बीच में शेयर्ड है। और जब अपना लोग यहाँ पे कौन सा क्लीवेज करेंगे बताइए, बिल्कुल होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। एक्चुअली में पता है आपको होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, इसमें होता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, जब ये बॉन्ड टूटता है तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, कहने का मतलब क्या कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और जेड का इलेक्ट्रॉन जेड के पास, क्लियर है। हाँ, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और जेड का इलेक्ट्रॉन जेड के पास। एक चीज और आप लोग देख लीजिए, अभी हम ना यहाँ पे इस तरह का एरो यूज किया है, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। कौन सा एरो बोलते हैं, फिश हुक एरो। ये बताता है मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर आपको दिक्कत है तो लिख लीजिए, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक इस तरह का भी एरो होता है, देख लीजिए ना, हाँ, इसको बोलते हैं कौन सा एरो, करली एरो। कौन सा एरो बोलते हैं, करली एरो। ये क्या बताता है, मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लिख लीजिए आप लोग। अब ये इस पे बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी क्या देखे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और जेड का इलेक्ट्रॉन
जेड के पास। चलिए इसी बात को अपन लोग इधर लिख लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और क्या हुआ, जेड का इलेक्ट्रॉन जेड के पास। ठीक है ना, अभी तक कोई दिक्कत? और ये जो बना इसी को अपना लोग क्या बोलते हैं, इसको ये जो बना है इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है ना, हाँ क्योंकि कार्बन पे है तो कार्बन फ्री रेडिकल। अगर इसको बोलना होगा तो जेड फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्लियर? चलिए, और कैसे बना, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज से। एक सवाल मेरा और है आप लोगों से, आप लोग अगर बताना चाहते तो बताइए तो कि कार्बन के पास वैलेंस सेल में कितना ऑर्बिटल होता है? हाँ हाँ बताइए। चलिए तो अगर बात करें यहाँ पे कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, 1s2 2s2 और 2p कितना, 2। सही बात है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और अगर बात करें यहाँ पर तो आप लोग को भी पता कि ये वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल में देखेंगे कि इसके पास कितना ऑर्बिटल है। क्या देखना है, कितना ऑर्बिटल है। तो आपको पता है कि S के पास एक ऑर्बिटल होता है और P के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। हाँ या ना? ठीक है, तो S का इलेक्ट्रॉन किस में, S का इलेक्ट्रॉन S में और P का इलेक्ट्रॉन P में। हाँ या ना? बिल्कुल सर। ये तो इसका कौन सा हुआ, इसका ये हुआ ग्राउंड स्टेट वाला। और अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट का, तो ये जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है किसमें पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा ना, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1s2 2s1 होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, और क्या होगा 2p3। बिल्कुल आ रहा है ना समझ में, जिसमें कि S में एक इलेक्ट्रॉन और बाकी P में 1 2 और 3। हाँ ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। मतलब इसमें किसी को दिक्कत, ये आप लोग बेसिक पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम में। हाँ अब देखिए, अभी क्या करना था अपना लोग को कि यहाँ पर बात करें तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ, 1 2 3 और ये 4th बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड, 4th बॉन्ड। मतलब ये भी ये भी ये भी और ये भी। ठीक, इसमें से मान लेते कोई जेड के साथ है, तो इसमें से क्या हुआ कि जेड के साथ है, तो जब जेड गया बॉन्ड बनाने तो भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके भी गया होगा। तो जेड का इलेक्ट्रॉन जेड के पास आ गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ठीक ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा बताइए, इधर से एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक ये 2। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना इलेक्ट्रॉन है 7। ये आप यहां से देखिए इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, एक कार्बन का और एक जिसके साथ बॉन्ड है उसका। हाँ 2, एक कार्बन का और एक जिसके साथ बॉन्ड है उसका। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक जिसके साथ बॉन्ड है उसका। यहाँ पर भी 2 है, एक कार्बन का और एक जिसके साथ बॉन्ड है उसका। हाँ यहाँ पर भी 2 है, एक कार्बन का और एक जेड का। लेकिन हुआ क्या, जब होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो जेड का इलेक्ट्रॉन जेड के पास और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। हाँ या ना? यानी कि आप कह सकते हैं सर कार्बन के पास जो 4 ऑर्बिटल है 1 2 3 और 4, इसमें से 3 ऑर्बिटल के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ऑर्बिटल के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना। क्या हम इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए तो कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे अपना लोग देखते हैं कि ये कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनाए हुए थे, याद कीजिए इस तरीके से। क्या इसी को अपना लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्या इसी को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसी को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, चाहे स्पिन अप हो स्पिन डाउन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हर बार एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या चीज? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? तो चलिए अब अपन लोग बात करते हैं इसके बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो बताइए, इनको देख के ही आपको बताना है कुछ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ये खास बात है तो बताइए। देखिए, ये जो है ना, इसके पास अगर बात करें तो जनरली 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, और इस वाले में इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। हाँ बिल्कुल है, देखिए ना, 1 2 और 3, है ना? अच्छा, साथ में अगर बात करें तो इसके पास ना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है कि नहीं? ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये या ये जो भी बोलिए, ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो है। और बताइए, और आपको देख के क्या पता चल रहा है बताइए? हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें इसके पास कि सर कार्बन के पास वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप खुद बताइए कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके वैलेंस सेल में? क्या बताइए? 4 5 6 7, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, एक तो यहाँ पर 2, 2 4, 2 6 और एक इधर, कितना? बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन। क्या बोले? 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मली अगर स्टेबलाइज होना हो तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। और है कितना? 7। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? बताइए। इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? बिल्कुल, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बात भी लिख दे क्या, कि क्या लिख दे? वांट्स इलेक्ट्रॉन। क्यों सर? टू बिकम स्टेबल, हाँ या ना? स्टेबल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आप पढ़े होंगे कि जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? बिल्कुल, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इसके बारे में लिख सकते हैं कि एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक ना? और बताइए, और इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? बताइए। एक तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्या ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि हम लिख सकते हैं कैन नॉट एक्ट एज, किसके तरह? लुईस एसिड। बिल्कुल, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा।
क्यों सर? क्योंकि इसके पास आप बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जरूरत तो है लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन का? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अपना लोग लुईस एसिड किसको बोलते हैं? किसको बोलते बताइए? जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड एक्सेप्टर हो। कौन सा एक्सेप्टर हो? इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट करे। पेयर में मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन पेयर में। लेकिन क्या इसको पेयर में चाहिए? नहीं सर, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन पेयर में नहीं चाहिए, इसलिए लेविस एसिड नहीं है। ये बात क्लियर हुआ? चलिए सर और क्या बात कर सकते हैं, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए झटक से, ठीक है? और फिर बात करते कि और इसको और क्या इसमें दिख पा रहा है अपने आप लोग। मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग ना, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और बताइए कि अब आपको और क्या खास बात दिख रहा है इसमें? 3 सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। साथ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ना। 7 है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। डिफिशियंट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, लेकिन लेविस एसिड नहीं है। चलिए इसके अलावा कुछ सोचिए। मजा आ रहा है? चलिए सोच पा रहे हैं क्या? चलिए और बताते हैं आपको इसके अलावा और क्या। इसके अलावा अपन लोग बात कर सकते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन पे। क्या चीज पे बात कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन पे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो चलिए अगर बात करते इसके पास क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है? जिस हिसाब से इसका मतलब कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है बताइए? इसका मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जनरली। जनरली क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए हुआ क्या, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, दूसरा और तीसरा, देखिए तीनों यूज हो गया ना। एच और P2 कितना हो रहा है? 3। यानी कि इसका अगर बात करें तो स्टेरिक नंबर 3, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, ठीक है? चलिए, और जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो फिर ज्योमेट्री क्या होता है बताइए? बिल्कुल, क्या ज्योमेट्री होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। तो क्या अपना लोग इसको इनके ज्योमेट्री के हिसाब से फिर से बना दे इसको? हाँ, अब इसको प्रॉपर शेप दे। चलिए तो प्रॉपर शेप देते हैं इसको। तो उसके लिए अपना लोग को क्या करना पड़ेगा? ये कार्बन, ठीक है, और कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड बनाना। क्या है? इस तरह से कि ट्रायगोनल प्लेनर बने। तो हम क्या करते हैं, इसका एक बॉन्ड बोर्ड के अंदर ले जाते हैं, ठीक है? और जो बोर्ड के अंदर होता है ना, उसको अपना लोग डैश से दिखाते हैं। डैश, हाँ, डैश बताता है बोर्ड के अंदर, अपन लोग से दूर, ठीक है? और एक बॉन्ड को दिखाना है बोर्ड के बाहर, वेज फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वेज फॉर्म में। ये होता है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के तरफ, ठीक है? और ये जो अपना लोग दिखाए हैं, ये वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर, ठीक है? और थर्ड वाला क्या है? बोर्ड के प्लेन में, ठीक है? थर्ड वाला क्या है? बोर्ड के प्लेन में। अगर अपना लोग देखना चाहे तो देखिए ऐसे, इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे, इस तरह से, एक बोर्ड के बाहर, एक बोर्ड के अंदर, एक बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के प्लेन में।
ठीक है। अच्छा, अब आप कहिएगा सर इसके पास जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ होगा? हम बोलेंगे देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और sp2 का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए आपको बताया गया था क्या चीज, ये वाला पार्ट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये वाला। कार्बन के वैलेंस सेल में कितना ऑर्बिटल है, 4। कितना, 4, एक s और 3 p, है ना। चलिए इसी चीज का हम अभी उपयोग करेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि कार्बन के वैलेंस सेल में कितना ऑर्बिटल है, 4, एक s और 3 p। और आप कह रहे हैं कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि एक s और 2 p का मिक्सिंग हो गया है, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और नहीं याद है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना होए, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर जब मिक्सिंग हो गया तो मिक्सिंग से देखिए प्योर ऑर्बिटल है ये, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, जो बोलिए प्योर है। अब जब मिक्सिंग हुआ तो मिक्सिंग में जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है उतना ही बनेगा, मतलब फिर से 3 ही बनेगा। लेकिन पहले ये तीनों प्योर ऑर्बिटल था, कौन सा ऑर्बिटल था, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या हो गया, अब हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सर ये जो 3 मिक्स हुआ, 3 हाइब्रिड बना, एक क्या रह गया, प्योर, एक क्या रह गया, प्योर, एक क्या रह गया, प्योर। कौन, मान लीजिए पीजेड, वैसे कोई भी हो सकता था। तो ये जो 3 हाइब्रिड मिला इसका नाम सर कैसे करे, तीनों का ले लीजिए कंट्रीब्यूशन, एक s और 2 p, इसका भी नाम क्या हो गया, sp2। इसका भी नाम क्या हो गया, sp2। इसका भी नाम क्या हो गया, sp2। समझे बात को। अच्छा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, यही फॉर्म करता है क्या चीज, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एंड कंटेन लोन पेयर, मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड को बनाएगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, लोन पेयर अगर रहेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि अभी लोन पेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो तीनों सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, कौन बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब ये आपका कौन सा ऑर्बिटल ये बॉन्ड बनाया है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड। अब एक जो बच गया है p, इसी में रहेगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझे बात को। और ये जो p है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। इसमें कौन रहने वाला है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये p ऑर्बिटल, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके परपेंडिकुलर है। चलिए इसको लिख देते हैं। मान लीजिए आप लोग क्या, हाँ ऐसा मान लीजिए कि ये x y और z है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, क्या, x y एंड z, ये जो है क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका मतलब कि x y z इसका मतलब कि एक्स वाई जेड क्या है, सेम प्लेन में, ठीक है। और दूसरा बात क्या, कि प्योर क्या चीज, प्योर पी ऑर्बिटल कौन, विच कंटेन क्या चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, प्योर पी ऑर्बिटल विच
कंटेन क्या चीज, ऐसे लिख दे क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप लोग हो सके तो आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू किसका, प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यही तीनों बना रहा है ना, बिल्कुल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड या परपेंडिकुलर टू एक्स वाई जेड। अब आपको बात समझ में आया होगा ना, देखिए ये एक्स वाई जेड के परपेंडिकुलर है, ठीक ना। अब चलिए, तो अभी तक अपना लोग क्या देखे फ्री रेडिकल में, सोचिए एक एक करके। चलिए ऐसे करते हैं, ऐसे सोचिए आप लोग, फ्री रेडिकल में कार्बन, फ्री रेडिकल में कितना सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, 7, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, चलिए, यानी कि ये जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन लेविस एसिड नहीं है। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, sp2 होगा मतलब ट्रायगोनल प्लेनर होगा ना, तीनों बॉन्ड एक प्लेन में होगा, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो रहा है, यहां तक अपने लोग बात किए ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी पे, ठीक है, क्योंकि अपन लोग तो जीओसी पढ़ चुके हैं तो स्टेबिलिटी पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ किसका, फ्री रेडिकल का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो ध्यान दीजिएगा, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फ्री रेडिकल क्या होता है, क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वांट्स इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसका स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन, मतलब ये भाई साहब कार्बन फ्री रेडिकल किसको देख के खुश होगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल सही बात बोले, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को देख करके स्टेबिलिटी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबिलिटी घटेगा। ये कौन है भाई साहब बताइए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये कौन है बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ या ना, कोई दिक्कत क्या, किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी दिक्कत होना चाहिए किसी को, क्या नहीं है ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, क्या अपन लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हाँ अमीर बोल सकते हैं, अमीर शायद गलत हो गया ना, बताइए, अमीर बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर हम बोल दे क्या, गरीब, और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये भी क्या हो गया, गरीब। तो अब आप खुद बताइए, गरीब को क्या चीज का चाहत, क्या बनने का चाहत रहेगा, अमीर बनने का ना, बिल्कुल, इसीलिए अमीर अगर पास में आता तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। और क्योंकि अपना लोग जीओसी पढ़ चुके थे, यहाँ पे अपना लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन
क्या चीज? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन आता है? प्लस आई वाला, प्लस एच वाला और प्लस एम वाला। हाँ, और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का तो इसमें कौन आता है? माइनस आई वाला, माइनस एच वाला और माइनस एम वाला। और अगर आपको दिक्कत है तो ये बिल्कुल हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है? चलिए, अभी तक कोई दिक्कत? चलिए, एक सवाल पूछ रहे थे, ठीक है? पूछ ले। क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, अबाउट कार्बन फ्री रेडिकल? ठीक है ना? चलिए, पहला, ये क्या होता है? जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा, कंटेन लोन पेयर, ठीक है। और फोर्थ है स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बताइए क्या लग रहा है आपको? क्या बन गया ना? बिल्कुल, मुझे उम्मीद था कि आप लोग से बनेगा ही, ठीक है। तो आप लोग यही लगाए हैं ना कि ये लोन पेयर कंटेन करता है, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। हाँ, अगर ये रहता कि कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फिर सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? कंटेन लोन पेयर, जो कि गलत है और अपना लोग को इनकरेक्ट ही पता करना था। तो अपना लोग के लिए सही आंसर क्या है? ये, ठीक है ना? अब एक बात बताइए, एक और पॉइंट, क्या कार्बन फ्री रेडिकल जनरली sp2 हाइब्रिडाइज होता है? हाँ सर। इसका मतलब क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा? हाँ सर। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, किसको? फ्री रेडिकल को, तो भाई जो भी इस पर अटैक करने के लिए आएगा, क्योंकि ये प्लेनर है तो अटैक करने वाला प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी, ठीक है। तो इस बात को लिख दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाजवाब पॉइंट है ये। क्या चीज? सिंस कार्बन फ्री रेडिकल इज sp2 hybridized, since carbon free radical is sp2 hybridized, they can attacked from both side of the plane, ठीक है। मतलब कि क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो प्लेनर हुआ, इसलिए इस पर प्लेन के ऊपर से भी अटैक किया जा सकता है और प्लेन के नीचे से भी, ठीक है। क्या लिखे? दे कैन बी अटैक्ड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। और क्या बोले कि
if chiral centered gets generate, ठीक है, आफ्टर अटैक, अटैक के बाद अगर कायरल सेंटर जनरेट हो गया, गेट्स जनरेट, ठीक है, इफ कायरल सेंटर गेट्स जनरेट आफ्टर अटैक, ठीक है, क्या होगा, enantiomers will formed, enantiomer will form। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, एक एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम ना एक फ्री रेडिकल लेते हैं, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल में क्या है कि एक्स वाई और जेड है, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, हाँ, और क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल पर अटैक करने वाला फ्री रेडिकल ही होगा, हाँ ये भी याद रखिएगा, फ्री रेडिकल पर फ्री रेडिकल का अटैक होता है, कैटायन पर एनायन का अटैक होता है, एनायन पर कैटायन का अटैक होता है, तो क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल का अटैक होगा, ठीक है, और देखिए अगर अपना लोग बात करें तो टॉप से भी अटैक हो सकता है और बॉटम से भी हो सकता है ना, ये कौन सा साइड है, टॉप, और ये कौन सा साइड है, बॉटम, ठीक है, वो हो गया टॉप साइड से अटैक, ये बॉटम साइड से अटैक। एक बार बताइए, क्या अटैक होने के बाद, क्या अटैक होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, क्या ये ए, तो उस हिसाब से क्या ये कायरल सेंटर बना, बिल्कुल बना। आप बोलेगा कि सर कायरल, चलिए पिछला पेज पे होगा जगह, ठीक है, आप बोलिएगा कि सर कायरल सेंटर क्या होता है। देखिए आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके होंगे, कायरल सेंटर मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जहां से चारों ग्रुप डिफरेंट हो, जिस पर लगा हुआ चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट। अगर ये ए बी डी ई है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू डी और डी नॉट इक्वल टू ई। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये क्या है, कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर को अपना लोग स्टार से दिखाते हैं, ठीक है, और क्योंकि चार अलग अलग बॉन्ड है, चारों अलग अलग बॉन्ड है, यानी कि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या ऐसा ही यहाँ सिचुएशन यहाँ पे है, हाँ सर, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये जो आपको एक दिख रहा है, ये एक नहीं, ये इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट्स बनेगा, समझे बात को, हाँ। और उन्हीं 2 प्रोडक्ट को एक दूसरे का हम क्या बोलेंगे, इनांशियोमर, एक दूसरे का इनांशियोमर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और सर अगर ऐसा रहा तो एक और सिचुएशन आप लोग देख लीजिए, इसके बाद अपन लोग बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, फिर हम क्लास को आज छोड़ देंगे। एक देखिए ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि यहाँ पर क्या है ना, ऐसा x y और y, ठीक है, और यहाँ पर कौन अटैक कर रहा है, a, ठीक है। देखिए अटैक अभी भी दोनों साइड से होगा, अभी भी अटैक होगा कहाँ से, टॉप से,
अभी भी अटैक हो रहा होगा कहाँ से, बॉटम से, लेकिन अटैक होने के बाद जो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा सर, एक तो कार्बन, कार्बन पे एक्स वाई वाई और ए वाई वाई और एक्स। क्या कायरल सेंटर बन पाया, नहीं। क्यों सर, क्योंकि दो ग्रुप क्या है, सेम, चारों डिफरेंट तो नहीं है, तो ये कायरल सेंटर नॉट नहीं बना, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट नॉट अ जगह नॉट अ कायरल सेंटर, इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट होगा, वन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं अपन लोग शुरू से। आज अपन लोग क्या बात किए कि सर इंटरमीडिएट क्या होता है ना, रियल होता है, सेपरेबल होता है, इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, ये रिएक्शन के दौरान ही बनता है और रिएक्शन के दौरान ही खत्म होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये भी देख लिए कि इंटरमीडिएट कितने टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें से अपन लोग फ्री रेडिकल को लेके आगे बढ़ गए, हाँ, और फ्री रेडिकल के बारे में समझे कि ये क्या होता है, किस तरह के बॉन्ड क्लीवेज से बनता है ये ना, और जब ये बनता है तो फिर बनने के बाद इसमें क्या क्या खास बात है। जनरली 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब बात कर चुके अपन लोग, ठीक है। और यानी कि अपन लोग फ्री रेडिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो सर ये भी बताइए कि आप अगले क्लास में क्या पढ़ाइएगा, ठीक है। देखिए अगले क्लास में जो अपन लोग पढ़ेंगे, क्या सब पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन में कब कब और किस किस सिचुएशन में बनेगा, ठीक है। दूसरा बात, एक बार जब बन गया तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। इतना बात अपन लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ आप लोगों से आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।